नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिथमेटिक। इससे ना हर साल मिनिमम है ना लगभग के 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं। मिनिमम है। मैक्सिमम कितने भी जा सकती है, 10 भी जा सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे नंबर है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब नंबर का प्रोग्रेशन है। तो कोई नंबर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी लिख तो रहा हूँ अल्फाबेट, लेकिन सबको एक नंबर असाइंड है। तो अभी जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे नंबर असाइन कर दिया है इनको। अब ए को 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7, एच का 8 है ना। तो अरिथमेटिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आपस में जो दो नेबर वाले नंबर है ना, इनका डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। नेबर्स के बीच का डिफरेंस, जैसे बी माइनस ए करेंगे ना, तो सी माइनस बी करेंगे तो भी उतना ही होना चाहिए। डी माइनस सी करेंगे तो भी सेम आएगा। ई माइनस डी करेंगे तो भी सेम आएगा। मतलब ये दोनों नेबर्स का जो डिफरेंस है ना, सबके लिए सेम होगा। तो वो क्या है, 2 - 1 इनका 1 आ गया, 3 - 2 इनका भी 1 आ गया, 4 - 3 इसका भी 1 आ गया, 5 - 4 ये भी 1 आ गया, 6 - 5 ये भी 1 आ गया। मतलब सबकी डिफरेंस सेम है। इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ना। अब इसकी एक और मतलब इसके इसी में ना, इसी के प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक प्रॉपर्टीज ऐसे लिखते हैं, जैसे ना 3 नंबर कोई गिवन है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है। ए बी सी, 3 नंबर जैसे गिवन है 2 4 6। तो अगर इन तीनों के बीच का रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, B - A इक्वल टू C - B, है ना। तो ये हमें पता ही प्रॉपर्टीज है ना। इसी इसी को तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं ना, कि डिफरेंस सबकी इक्वल होती है। तो अभी क्या है, यहाँ पे B - A इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ ये -B वाली इस तरफ आ जाएगी, 2B इक्वल टू A + C हो जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं इस टाइप, इस प्रॉपर्टीज पे बेस पे, मतलब यहाँ पे सिर्फ अगर 3 नंबर को सॉल्व करते हैं ना, तो उनके तीनों के बीच की रिलेशन जो होती है वो 2B इक्वल टू A + C होती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कभी कभी क्वेश्चन देते हैं। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम अगर देते हैं तो कैसे, किस टाइप का देते हैं ना, वो देखते हैं। जैसे कभी कभी वर्ड्स में वो नंबर खेलते हैं, जैसे ना फर्स्ट टर्म पहले तो देंगे देयर आर 3 टर्म्स इन एन arithmetic progression सीरीज। फिर वो देंगे फर्स्ट टर्म इज 2 एंड थर्ड टर्म इज 10। देन व्हाट इज द मिडिल टर्म। इस टाइप का प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो हमें अरिथमेटिक का वो पता नहीं प्रॉपर्टीज क्या है। 2 है लास्ट बीच में, फर्स्ट वाली टर्म 2 है, सेकेंड वाली टर्म B है, थर्ड वाली टर्म D है। और इन्होंने पहले ही बोल दिया 3 टर्म है। देयर देयर आर थ्री देयर आर थ्री टर्म इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इज 2, थर्ड टर्म इज 10। तो व्हाट इज द मिडिल टर्म। तो हमें ये पता है ना प्रॉपर्टीज, 2B इक्वल टू A + C। तो A यहाँ पे 2 है और C यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12, B = 6 आ जाएगी है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर नहीं होता तो फिर इसके लिए फिर हमें यहाँ पे कुछ और पता नहीं है ना, मतलब हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, ये वाली चीजें। नेक्स्ट क्या है अब इनकी, और देखते जैसे
हमें ना 2 4 6 8 इस तरह करके है ना, मुझे ये बोल दिया 222 है ना, कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, तो इस वाले के लिए फॉर्मूला होता है AN = A1 प्लस N-1D। तो अब यहाँ पे सबको देखते हैं कि ये कौन कौन सा क्या टर्म है। ये एन जो है, जो nth टर्म है, nth टर्म है। A1 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और ये एन है, ये nth टर्म है। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एन क्या है, मतलब इस सीरीज में एन टर्म है, और वन माइनस किया हुआ डी डिफरेंस है बेसिकली। 4 - 2 = 6 - 4, ये मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है इस टाइप की प्रॉब्लम में, कि ये 222 है ना, किस नंबर पे आ रहा है, मतलब इसमें एन की वैल्यू कितनी है। अगर 222 लास्ट वाली डिजिट है ना, तो इसमें एज्यूम करते हैं जो nth टर्म है वो 222 है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 2 है, और एन हमें फाइंड आउट करना है, और हमें डी भी मालूम है। क्या इनके दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है, दो कंसेक्यूटिव के बीच की डिफरेंस है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला में सिंपली पुट करना है। 222 इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस N-1, मुझे n की वैल्यू चाहिए, d इंटू डी की वैल्यू है 2, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 220 इक्वल टू N-1 इंटू 2। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आएगी 110, 2 से डिवाइड करने के बाद इक्वल टू N-1। तो फिर अब 1 को इस तरफ भेजेंगे, है ना। तो 111 इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस वाले सीरीज में है ना 111 है। यहाँ तक समझ में आया ना। यस सर। ठीक है, और इसमें अब हमें मतलब फर्स्ट टर्म, जैसे ये सीरीज लिखते हैं ना, 4 2 4 6 8 10, ऐसे 222 तक लिखा है ना। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, हम एन मालूम हो चुका है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 111 है ना। A1 भी हमें मालूम है 2 है, इनके बीच की डिफरेंस भी पता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी है 2 है ना। फिर लास्ट टर्म भी पता है। एन जनरली मतलब टर्म्स लिखते हैं कि nth टर्म पे कौन सी मतलब नंबर है, एन वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करें लास्ट वाली, ये एज्यूम कर रहे हैं अभी ये लास्ट टर्म है ना। तो इसमें यहाँ पे इस वाले केस में 222 है, नहीं तो लास्ट टर्म को है ना जनरली एल से डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन से भी डिनोट करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम किसी से भी डिनोट करें हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं ना। तो अभी क्या है कि एल से रिप्रेजेंट करें, ए एन से रिप्रेजेंट करें, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सॉल्व करें तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या ज्यूम कर रहे हो और कैसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब है ना एक टर्म आती है समेशन। अब इन टोटल को अगर यहाँ से फर्स्ट, टोटल 111 टर्म्स हैं, तो इनको अगर सम करना किया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे टर्म को, तो वैल्यू क्या आएगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, SN = n/2 इंटू 2a + 2a1 बेसिकली N-1 इंटू डी। तो इसको अगर फिर से एक्सपैंड किया जाए, तो ये n/2 है। इसको A1 को स्प्लिट करते हैं, A1 प्लस N-1D, है ना। तो ये वाला टर्म अभी हमने पढ़ा है ना, ये क्या है, ये एन टर्म है ना, nth टर्म, जो हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा था। एन का फॉर्मूला यही है ना, A1 प्लस N-1D। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n/2 प्लस A1, और हमने ये वाली टर्म जो ली है लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म है, तो इसको एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ए है।
तो ये बेसिकली क्या है, समेशन को लिखना हो मतलब किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन पूछे तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे इसी टर्म ये वाली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें समेशन चाहिए, तो इसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन? एस एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म हमने फाइंड आउट किया हुआ 111 डिवाइडेड बाई 2। ए वन फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 222, है ना। तो अभी क्या है 111 डिवाइड बाई 2 इंटू 224, तो ये कैंसिल होगी 112। तो इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारी सॉल्यूशन है। तो ये क्या है 112 112 112 23421 12432 इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन है। बी नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन है 101। तो इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताने, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने टोटल। ठीक है, सेकेंड है 20th पोजीशन पे, 20th पोजीशन पे टर्म बतानी कौन सी है। मतलब जो भी टर्म है ना, जैसे फर्स्ट टर्म फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 3.5 है, तो 20th पोजीशन पे कौन सी टर्म है ये बतानी है। तो हम बताना है कितना हो रहा है इनका। तो अभी क्या है, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है पहले सिंपल टर्म के लिए। तो ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें इस वाले फॉर्मूले में चेक करना है लास्ट टर्म कौन सी है 101, फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, एन माइनस 1 मतलब मुझे एन ही तो फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाले में। और डी कितना है 3.1 माइनस 1 2.5, तो ये 2.5 हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे ये 1 इस तरफ जाएगी तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगी 100, ये 2.5 यहाँ पे फिर एन माइनस 1 2.5, है ना। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 100 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगी, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी। तो ये एन माइनस 1 इक्वल टू 40। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20th पोजिशन पे, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 41 ना। लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मतलब एक एनालिटिकल चीज बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 46 टर्म पूछता तो फाइंड आउट कर सकते थे क्या हम, आराम से मतलब कर सकते थे, क्योंकि हमें ये है ना, एन की जगह पे हमें ये पूछ रहा कि 46 टर्म चाहिए हमें, है ना। तो अभी क्या है कि हमें सिंपल ए वन हमें पता चल चुका है, 46 टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे एन की जगह पे 46 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2.5, है ना। और ए वन की जगह पे 1 पुट करते सिंपल तो निकल जाता है 46। लेकिन इसने लिमिट की हुई है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कि हमें इतना ही टर्म है ना। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बतानी 20th पोजीशन पे कौन सी। तो सेम चीज यहाँ पे भी लगाएंगे कि 20 इक्वल टू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2.5। तो इसे सॉल्व करना है बेसिकली 1 प्लस 19 इंटू 2.5। इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 20th पोजीशन पे नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है
नेक्स्ट है टोटल सम कितनी होगी। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल चुकी, 41 डिफरेंस पता चल चुकी, फर्स्ट टर्म कौन सी ये पता चल चुकी है, और लास्ट टर्म भी पता है। तो अभी क्या है, हमें सम चाहिए। सम इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स 41 है, डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म है 101। लास्ट टर्म 101, ठीक है। तो ये 41 डिवाइड बाई 2 इंटू 102, तो ये कैंसिल होगी, यहाँ पे 51 आ जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो जो सम आएगी वो टोटल सम हो जाएगी जो गिवन सीरीज है। तो 41 इंटू 51, 41, 5, 21, 9, 02, 2091 टोटल सम हो जाएगी, है ना। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बस इतना ही है। जैसे इस बार का एक क्वेश्चन नहीं, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं ना। 2, 6, 10, 14, 18 ऐसे करके गिवन है। तो इन्होंने पूछ लिया कि 40th टर्म कौन सा होगा इस वाले में। ठीक है, सिंपल पूछ लिया 40th टर्म कौन सा है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज दी हुई है, मतलब सीक्वेंस दी हुई है, ये कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी डिफरेंस चेक करेंगे, तो 4, 4, 4, 4, तो हमें दिख गया सबकी डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, A40 इक्वल टू A1 प्लस 40 - 1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो 4, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 + 39 इंटू 4। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें A40 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 40th टर्म पे कौन सा है वैल्यू। 9, 4, 36, 156। तो 158 ये वैल्यू है 40th टर्म पे। नेक्स्ट है इसमें, इस वाले टॉपिक में बस इतना ही है, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद जो भी डाउट होता है पूछ सकते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जाने से पहले ना एक और टॉपिक है, वो पढ़ते हैं, एवरेज। जनरली एवरेज क्या होता है, सिंपल हम करते हैं तो कोई तीन टर्म दी हुई, x1, x2, x3, किसी ने बोला इन तीनों टर्म के एवरेज फाइंड आउट करो। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कर देते तो हमारे एवरेज मिल जाती है। तो ये तो बेसिक्स एवरेज हो गई, मतलब ये कोई भी निकाल देगा, मतलब सिंपल सा। लेकिन यूपीएससी में थोड़ी सी एवरेज में ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नहीं आता, अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कोई तीन टर्म दिया हुआ है, जैसे ये तीन टर्म दिया हुआ है एवरेज है ना, तो इसकी कुछ वैल्यू होगी वाई, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोलते हैं कि x3 की वैल्यू है ना, हमने है ना 30 से इंक्रीज कर दी है। एक्स जो भी वैल्यू थी उसमें 30 की, मतलब 30 अमाउंट इंक्रीज हो गया है। तो y3 मतलब जो एवरेज वैल्यू उसमें कितना इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल पहले ये है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एवरेज नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 की एवरेज है y, लेकिन x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगी 3y। अब क्या किस में ऐड हुआ है, x3 में 30 ऐड हो गया, 30 ऐड हो गया तो टोटल में भी 30 ऐड हो जाएगी, है ना। तो अभी अब इनका जो 30 इंक्रीज होने के बाद अब एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है, तो सिंपल जो टोटल वैल्यू आई x1 प्लस x2 प्लस x3 के प्लस x3 इनिशियली जो था प्लस 30, तो इसकी एवरेज लेनी है। तो इस तरह भी हमने इसमें टोटल में भी इंक्रीज कर दी 30, है ना। तो इसकी भी एवरेज लेंगे अब। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई y प्लस
30/3, तो एवरेज की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर जाएगी, है ना। x3 की वैल्यू अगर 30 से इंक्रीज की है तो y की वैल्यू 10 से इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। सर यहाँ पे भी फिर +30 करना है क्या? जो ये x1 + x2 + x3 है, यहाँ पे जैसे आपने +30 कर रखा है, तो जैसे मैंने यहाँ तो क्वेश्चन बोला था ना, x3 की वैल्यू 30 से इंक्रीज की है ना। हाँ। तो हमने पहले, हमें तो ये पता है ना, मतलब x1 + x2 + x3 की एवरेज y है ना। ठीक है, ये गिवन है। इसने फिर क्वेश्चन में क्या बोला, x3 की वैल्यू 30 से इंक्रीज कर गई है, +30, मतलब x3 की वैल्यू जो भी थी उससे 30 इंक्रीज कर गई, तो एवरेज की कितनी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या किया हमने, x1 + x2 + x3 की जो वैल्यू है वो पहले फाइंड आउट करनी की इन तीनों का समेशन कितना है। तो समेशन फाइंड आउट किया, तो इनकी समेशन इक्वल टू 3y हो जाएगी, है ना। जो एवरेज वैल्यू इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें जब भी एवरेज दिया हो तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए, इस वाले प्रॉब्लम में x1 + x2 + x3 की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगी 3y। 3y क्यों, क्योंकि नीचे से 3 उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ तक समझ में आया? हाँ यस सर। हाँ, तो अभी क्या है कि 30 की वैल्यू, सॉरी x3 की वैल्यू 30 से इंक्रीज की है ना। तो इधर अगर 30 ऐड करेंगे, x1 + x2 + x3 + 30, तो ये इक्वल का साइन है, तो इधर भी हमें 30 ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हम्म, तो x3 की न्यू वैल्यू ये हो गई है, x3 डैश, है ना। ये अब न्यू वैल्यू हो गई x3 की, तो इसकी एवरेज चाहिए अब, x1 + x2 + x3 डैश, इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। तो हमें अब इन, इसकी x1 + x2 + x3 डैश की वैल्यू क्या है, 3y + 30, है ना। तो इसी को तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, एवरेज तो यही होगी ना, इक्वल टू y + 10। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हम्म, तो हमें क्या पूछा था कि x3 की वैल्यू अगर 30 से इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू से इंक्रीज करेगी, है ना। तो y की वैल्यू कितने से इंक्रीज करेगी, 10 से इंक्रीज करेगी, मतलब एवरेज वैल्यू 10 से इंक्रीज करेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे इस बार है ना, एक क्वेश्चन था यूपीएससी का, वेट वेट से रिलेटेड था। ए, बी, सी, तीन दोस्त हैं, इन तीनों दोस्त की एवरेज वेट है ना 48 kg है। ठीक है, और दो दोस्त है जिनकी वेट सेम है, वो है एफ इक्वल टू बी, है ना। एफ की है ना वेट बी के बराबर ही है, ये नहीं बताया कितना है, बस ये बराबर है। ठीक है, और उन्होंने बोला हुआ है ना कि बी, डी और ई की एवरेज वेट है ना कितनी, 42 kg। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ की, इन छह दोस्त की एक साथ अगर एवरेज वेट लेंगे ना, तो एवरेज वेट क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा कि ए बी सी डी ई एफ की एवरेज वेट क्या होगी। इसने दिया क्या, ए बी सी का एवरेज वेट, बी डी ई का एवरेज वेट, है ना, और इसने बोल दिया एफ इक्वल टू बी है। तो क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं कि एवरेज वेट फाइंड आउट कैसे करेंगे। ए + बी + सी + डी + ई + एफ /6 करेंगे ना, तो इससे हमें एवरेज वेट मिल जाएगी। तो हमें क्या चाहिए पहले, ए + बी + सी, तो ए + बी + सी की तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए + बी + सी /3 इक्वल टू करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 kg, है ना। तो लेकिन ए + बी + सी की वैल्यू चाहिए ना यहाँ से, तो हमें यहाँ पे सिंपल 3 उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए + बी + सी इक्वल टू 120 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हमें ए + बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें अब किसकी चाहिए वैल्यू, डी + ई + एफ की, लेकिन यहाँ पे बी और डी और ई की वैल्यू दी हुई है। तो ठीक है, इसी को लिखते हैं, बी + डी + ई /3 इक्वल टू
42। तो अभी क्या है नेक्स्ट, आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो बी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 126। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ यस सर। हाँ, मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसने क्वेश्चन में खुद ही गिवन है एफ इक्वल टू बी, मतलब एफ और बी का दोनों का वेट सेम है, तो बी को एफ से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? है ना, सिंपल, क्योंकि दोनों की वेट सेम है, इसने ये बोल दिया है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। हम्म। तो अब हमें सिंपल मिल गया डी प्लस ई प्लस एफ का भी वेट मिल चुका है 126, है ना। अब सिंपल यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है 120, और डी ई एफ की भी वैल्यू मिल गई है मुझे 126। इसकी वैल्यू बस ऐड करके सॉल्व करनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई 120 प्लस डी ई एफ की भी समीशन मिल गई 126, और एवरेज लेनी है इसकी, है ना। तो एवरेज आ जाएगी 41 kg। ये आंसर था इस बार का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन था, इसका आंसर 41 kg था ना। तो एवरेज की एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं अभी। हम्म, जैसे x1 प्लस x2 प्लस एज्यूम करते हैं 60 kg एवरेज वेट है, इनकी तीनों की एवरेज वेट दी हुई 60 kg, है ना। अभी क्या है कि है ना, फिर उसके साथ साथ दी हुई है x1 प्लस x2 की एवरेज वेट दी हुई है 100 kg। तो हमसे पूछा कि x3 की वेट कितनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, पहले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो तो इसे सॉल्व करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी, तीनों की समीशन की वेट 180 kg है। ठीक है, और कुछ मैंने रखे हैं ना कुछ, ये ना 80 kg एज्यूम करते हैं, ये गलत होगा, फिर नंबर लिख लिया, मतलब डाटा मैंने रैंडम लिया था। ये 80 kg है, x1 प्लस x2 की एवरेज वेट 80 kg है। तो यहाँ पे अभी x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 160 kg। अब मुझसे पूछे x3 की वैल्यू, तो ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपल, है ना। तो क्या हो जाएगी 160 प्लस x3 इक्वल टू 180। तो x3 की वैल्यू आ गई 20 kg में। ये समझ में है ना। हाँ यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे रहने देते हैं ना अभी।